अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। भाईजान कैसे हैं आप? जी अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बहुत करम है। अपना तारुफ करा दें। जी मेरा नाम ज़ुबैर अहमद ख़ान है। मेरी ख़ान ब्रदर्स सैनिटरी स्टोर के नाम से टेक्सला में दुकान है, यहाँ मॉडल टाउन नया स्टॉप के ऊपर। सर कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? जी मैं कुछ तकरीबन ये काम 12-13 साल से कर रहा हूँ। 12-13 साल से कर रहे हैं। तो कब 2008 में शायद शुरू जी किया था? 2008 7-8 में मैंने काम ये शुरू किया था। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका इस काम? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत अच्छी लाइन है ये कारोबार की, और वैसे भी कारोबार चीज़ ही बहुत अच्छी है, लेकिन ये लाइन बड़ी अच्छी मैंने चॉइस की है। सैनिटरी वाली। जी जी। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं पढ़ता रहा हूँ, तो मैट्रिक मैंने की, मैट्रिक से मैं इसे छोड़ दिया था। फिर 5-6 महीने फ्री रहा हूँ, तो फिर मैंने ये काम स्टार्ट कर लिया है। आपने जब शुरू किया था तो कैसे, कितने पैसों के साथ शुरू किया था आपने? ये मैंने काम जिस वक्त 2007-8 में शुरू किया था, उस वक्त मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कम ही की थी, कुछ 8-10 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट की थी इसमें। और अभी माशाल्लाह ये कहाँ तक पहुँच चुका है सिलसिला? अभी ये तकरीबन कोई 12-13 सालों में मैं इस पर तकरीबन कोई 70 से ऊपर चला गया हूँ। सही। अच्छा, ये बताएं कि जो आदमी फर्स्ट टाइम शुरू करने चाहता है दुकान, तो वो पहले क्या करेगा? एक्सपीरियंस जहरी बात है, लेना पड़ेगा। उसका क्या तरीक़ाकार है वो आदमी शुरू करना चाहे? एक्सपीरियंस लेना चाहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस ना भी लेना चाहे तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आप किसी अच्छे बंदे के साथ मशवरा कर लें। जिस फील्ड का आप कारोबार करना चाहते हैं उसी फील्ड के बंदे से मशवरा आप कर लें, ठीक है, तो आप स्टार्ट कर लें, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अच्छा, कितने पैसों से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? जो मौजूदा दौर चल रहा है, आपको पता है हर चीज़ दुगनी क्या तिगनी हो गई है इस वक्त, तो रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। लेकिन इस वक्त ये है कि कम से कम 20 लाख रुपए अगर हो तो बंदा कारोबार स्टार्ट कर सकता है। और दुकान कहाँ पे जगह चूज़ करनी चाहिए? लोकेशन कोई भी आपकी हो, लेकिन ये है कि एरिया इस तरह का हो जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो। तो क्योंकि ये काम ही कंस्ट्रक्शन के साथ है, तो जहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही हो तो वहाँ पे आप ये कारोबार स्टार्ट कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसका। अच्छा, सामान वगैरह ख़रीदारी कहाँ से करते हैं आप? जी सामान की ख़रीदारी मैं तो अभी इतना अरसा हो गया है मुझे इस फील्ड में, तो इस वक्त तो मैं डायरेक्ट फैक्ट्रियों से माल ले रहा हूँ सारा, गुजरांवाला से और लाहौर से। तो फर्स्ट टाइम जो था वो तो इस तरह था कि मैंने तो डीलरों से माल लिया। आम बंदा को शुरू करना चाहता है तो उसे डीलरों के पास, एजेंसी के पास जाना पड़ेगा? जी जब आम बंदा कोई काम स्टार्ट करना चाहता है तो उसे फर्स्ट टाइम लाजमी बात है एजेंसी से माल मिलेगा और फैक्ट्री से नहीं मिलेगा, क्योंकि फैक्ट्री की बहुत सी रिक्वायरमेंट होती हैं। उन्होंने आगे डीलर अपने रखे हुए होते हैं, वो डीलरों को माल देते हैं, फिर डीलर आगे कस्टमर को देते हैं, तो उसमें 2-3% का फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन ये है कि उससे कोई ख़ास इतना असर नहीं पड़ता आपकी दुकानदारी पे। अच्छा, ये चूज़ कैसे करना होगा कि इस डीलर के पास मुझे जाना चाहिए, इसके पास नहीं जाना चाहिए? ये तो देखें आप, अगर मिसाल के तौर पे एक मेरे पास ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिब काक पड़े हुए हैं, इसको बिब काक कहते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको देखना होगा कि यार ये बिब काक अगर मैं लगाता हूँ मुझे कौन सी कंपनी अच्छी लगेगी, अगर लोगों से देखें यार कहाँ लोगों के घरों में कौन सी लगी हुई हैं, या दुकानों में देखें दुकानों में कौन सी पड़ी हुई है, ठीक है, फिर उसके जो डीलर हैं 1-2 डीलर से चेक कर लें जिससे उसको माकूल रेट मिलता है, वहाँ से वो सामान परचेज़ कर लें। अच्छा, कौन कौन सा सामान जो है वो ख़रीदा जा सकता है? रनिंग आइटम जो है शुरू में, रनिंग आइटम में दुकान की स्टार्टिंग के 15 लिए से 20 लाख के कुछ शुरू कर रहा है, उससे कौन कौन से आइटम उसे रखने पड़ेंगे, किस कंपनी के रखने पड़ेंगे? हाँ जी, 15 से 20 लाख रुपए की 15 से 20 लाख रुपए में आप जो है ना उसमें PPR रख सकते हैं, PVC ले सकते हैं, उसके बाद सिरामिक्स आप ले सकते हैं उसमें, और GI की पाइप और GI की फिटिंग भी आप उसमें ले सकते हैं। ये आपको फर्स्ट मरहले के लिए काफ़ी है अपनी दुकान के लिए। अच्छा, सामान पहली दफ़ा कोई शुरू कर रहा है तो उसमें गुजरांवाला के भी कुछ मार्केट्स बता दें, लाहौर की कुछ बता दें, रावलपिंडी में भी बता दें। जी रावलपिंडी में तो सीढ़ी से रोड में मार्केटें हैं, तो गुजरांवाला में जो है वो नूर बाबा है, नूर बाबा में है मार्केटें उसमें, ठीक है। तो इसके अलावा कंगनी वाला बाईपास है, कंगनी वाले बाईपास से आप ले सकते हैं माल। मेन मार्केटें जो है ना गुजरांवाला और रावलपिंडी में हैं दोनों। और लाहौर से कोई लेना चाहे तो कौन सी मार्केट है उसके लिए? लाहौर में अगर लेना चाहें तो लाहौर में ये शादरा के साथ एक बड़ी मार्केट है इसकी, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं माल, लेकिन ये लाहौर से ज़्यादा बेस्ट गुजरांवाला रहेगा। गुजरांवाला? जी गुजरांवाला बेस्ट रहेगा। तो वहाँ पे ख़ुद ट्रैवल करना पड़ेगा, चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी, फिर लानी पड़ेंगे? जी फर्स्ट टाइम खुद ट्रैवल आपको करना पड़ेगा, जाके मार्केट देख के
उस हिसाब से माल चेक करके आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे कांटेक्ट करके माल मंगवा सकते हैं, उनको पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा, नया बंदा लेने जाएगा, उसके जहन में तो शायद वो चीज़ों के बारे में इसको इन्फॉर्मेशन ना हो, जी तो वो फिर कैसे लेगा, वो ख़रीदारी कैसे करेगा? नया बंदा जब भी ख़रीदारी करना चाहे तो बेहतर उसके लिए है कि वो किसी एक बड़े डीलर के पास चला जाए जिसके पास सारा माल पड़ा हुआ हो, उससे फ़र्स्ट टाइम परचेज़ कर लें। अच्छा, दुकान का जो साइज़ है वो किस हिसाब से है, कितना होना चाहिए? दुकान का साइज़ इस काम के लिए कम से कम 20 फुट चाहिए, क्योंकि जो लोहे के पाइप होते हैं, GI की जो पाइप होते हैं, वो उनकी 20 फुट की लेंथ होती है। तो हाँ जी, 12-20 की 12-24 की दुकान आपको मिल जाए तो वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी मैं ये देख रहा हूँ रैकिंग भी है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी रैकिंग हुई है, तो इस पे रैकिंग पे तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है? जी, रैकिंग पे हद से हद आपका अगर बहुत अच्छी आप रैकिंग करवाना चाहें तो इस सामान के हिसाब से 2 लाख रुपए की आपकी रैकिंग हो जाएगी। अच्छा, आपने जब कराई थी तो कितना खर्चा आ गया था? उस वक़्त तो मेरा हद से हद मेरे ख्याल में कोई 80,000 या 90,000 रुपये खर्चा आया था सारी रैकिंग पे। आजकल तो महंगाई आजकल महंगाई तो बहुत, आपको पता है, डबल ट्रिपल हो गई है, अभी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इस वक्त इस वजह से जो है ना 2 लाख रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा रैकिंग पे। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं? इसके अलावा रैकिंग पे 2 लाख लगाएगा, जी 15 से 20 लाख का सामान लेके आएगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो है कितने खर्चे हो सकते हैं, कौन कौन से हैं? इसके अलावा तो कोई मतलब है कि जितने ख़ास जो खर्चे हैं वो यही हैं। पहला खर्चा दुकान के अंदर जो है वो रैकिंग का है, ठीक है, आप रैकिंग अच्छी करें, काउंटर एक अच्छा सा बना रहे हैं, चेयर अच्छी सी ले लें, ठीक है जी। उसके बाद उसमें सामान जो है ना जितना आपका माल है वो आप भरना शुरू कर दें, ठीक है। तो इसके अलावा तो इसमें और किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं है कि लिहाजा कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको दुकान के लिए रखनी पड़ेगी और इस तरह कोई। ये बताएं प्रॉफिट मार्जिन का क्या हिसाब है? इसमें मार्जिन पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा मार्जिन था, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल मौजूदा सूरत हाल जा रही है, इस सूरत हाल में भी मार्जिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, 8 से 10% मार्जिन इस पर भी इस वक्त है। सही, मतलब 1 लाख की अगर सेल हो जाती है जी उसमें तो 10,000 रुपये आप कमा लेंगे? जी बिल्कुल, 10,000 कमा लेंगे इसमें आप। रोज़ाना की तकरीबन जिस एरिया में आपकी शॉप है, आबादी की लगती है, जी तो रोज़ाना की सेल तकरीबन कितनी हो जाती होगी? इस वक्त यहाँ पे हमारी शॉप है, हमें तो काफ़ी अरसा हो गया है यहाँ पे बैठे हुए। बन चुका है? जी नाम बन चुका है, क्योंकि 12-13 साल से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हालात की वजह से कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी नॉर्मली 60, 70, 80 हज़ार, लाख, 2 लाख रुपए तक सेल हमारी चली जाती है। अच्छा, नया आदमी है, उसको तो लोग नहीं जानते मार्केट के अंदर, तो इसके लिए वो सेल करने के लिए क्या करेगा जी? जब एक नया आदमी कोई भी काम स्टार्ट करना चाहता है तो उसका काम ये बनता है कि अगर वो चाहता है कि मैं दुकान स्टार्ट करूं और मेरा साथ ही काम शुरू हो जाए, तो उसका काम है कि किसी भी अच्छी कंपनी का सामान रख ले। जो भी अच्छी कंपनियां हैं, मास्टर की हैं, फैसल की हैं, उसके बाद तुर्पलास की हैं और काफ़ी सारी कंपनियां, उसका अच्छी कंपनी का सामान रख ले, ठीक है, और ईमानदारी के साथ मुनासिब प्रॉफिट रख के वो अपना काम शुरू कर दे, तो उसका आहिस्ता आहिस्ता नाम बनना शुरू हो जाएगा। जो आप दुकान बता रहे हैं कि 12-24 की या 12-20 की जो साइज़ है दुकान, जी ये नॉर्मल एरिया में कितने रेंट पे मिल जाती है? ये इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त में ये रेंट तो मुख्तलिफ़ इलाकों का मुख्तलिफ रेंट चल रहा है। टेक्सला में जो दुकानें हैं इस साइज़ की, उससे 10,000 रुपये से लेके 50-60 हज़ार रुपये किराया तक भी चल रही है इस वक्त। 10,000 भी किराया है, कहीं 20 है, कहीं 25 है। यहाँ टेक्सला आप चौक में चले जाएँ, वहाँ 50-60 हज़ार रुपये किराया भी है दुकान का। लेकिन ये है कि वहाँ काम की सूरत हाल अच्छी है, किराए का कोई मसला नहीं है। अगर आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, अगर लाख रुपये किराया भी मंथली हो तो वो भी निकल आता है। तो अभी आप मोटिवेशन के लिए बता दें कि एक बंदा 15 से 20 लाख रुपए लगा रहा है, तो एक महीने के बाद हर महीने वो कितना जो है उससे पैसे जनरेट कर लेगा इस वक्त जो। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर बंदा 20 लाख रुपए स्टार्टिंग में लगाता है, ठीक है, तो अगर उसका काम अच्छा चल जाता है तो वो कम से कम उसको महीने का सारे अखराजात निकाल के, ठीक है, जो इस वक्त 12-13 ग्रेड ऑफिसर की तनख्वाह चल रही है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बचत उसको हो जाती है। कम से कम वो 50-60-70 हज़ार रुपये आराम से बचा सकता है महीने का। और अगर बढ़ाता जाएगा सामान को, वैरायटी को बढ़ाता जाएगा, तो उसके साथ साथ उसका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल, यही बात है। वो जो सामान को बढ़ाएगा, क्वालिटी अपनी बेहतर करता रहेगा, उसका काम भी आगे बढ़ता रहेगा और उसका प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। अच्छा, इसमें कोई नुकसान का भी चांस होता है? नहीं, नुकसान का चांस तो नहीं होता, लेकिन ये कारोबार में नफ़ा नुकसान दोनों होते हैं।
लेकिन ये है कि नुकसान का चांस 5% होता है, बाकी 95% जो है ना वो नफ़े का ही चांस होता है इसमें जी। अच्छा, वो 5% क्या है, मतलब हम उससे बच सकते हैं देखने वाले व्यूवर्स? जी 5% वो ये है कि आप 2 नंबर माल ख़रीद लेते हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आती कि ये सामान 2 नंबर है और आपने 1 नंबर करके ख़रीद ली है, ठीक है, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। आगे जाकर वो किसी के घर में एक चीज़ लग जाती है, उसकी कंप्लेन आ जाती है, तो वो फिर माल आपका सारा रिजेक्ट हो जाता है, उसमें आपको नुकसान होने के चांस के। इसके अलावा कोई इसमें चीज़ ऐसी आइटम नहीं है जो ख़राब होने वाली हो, जो मतलब पड़ी रहे, बिके ना और ज़ाया हो जाए। इसमें ये अगर चीज़ आपने ले आए हैं, अगर वो नहीं बिक रही, ठीक है, वो आपके पास पड़ी रही है, तो वो आपको नुकसान ही देगी, नफ़ा ही देगी, उसका रेट दिन ब दिन बढ़ता ही रहेगा। सही। अच्छा, कुछ चीज़ों में आपने बताया नॉर्मली 8 से 10% प्रॉफिट होता है जी, लेकिन कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा होता है, तो उनमें कौन कौन से आइटम आते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। छोटे छोटे आइटम बहुत सारे होते हैं जिसमें प्रॉफिट जो है ना वो 100% तक आप जा सकते हैं उसमें प्रॉफिट में, लेकिन वो उसमें ये है कि वो नॉर्मल चीज़ें छोटी मोटी होती हैं। कोई 100 रुपये की चीज़ आती है जो मतलब है कि बहुत कम बिकती है, बाद में 200 की आप बेच देते हैं। कोई मतलब 10-20 रुपये की चीज़ आ रही है, वो 40 रुपये की बिक जाती है, लेकिन वो आइटम छोटे छोटे आइटम होते हैं, उसमें प्रॉफिट आपको अच्छा हो जाता है उसमें। मतलब मेन चीज़ों पे 8 से 10 ही रहेगा? हाँ जी, मेन चीज़ों पे 8 से 10% प्रॉफिट रहेगा, और मैं समझता हूँ कि अच्छा प्रॉफिट है, 8-10% है। कोई मतलब है कि कम नहीं है, अच्छा खासा प्रॉफिट है। लाख में 10,000 रुपये आपको बच रहे हैं, सेल अच्छी हो रही है तो। जी बिल्कुल यही बात है। भाईजान, आज के दौर के अंदर कोई बंदा कारोबार शुरू करता है तो क्या आप उसको मशवरा देंगे, क्या उसको करना चाहिए? मैं सबसे पहले उसको ये मशवरा दूंगा जी, आप अगर कोई भी कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, आप नेक नीति के साथ उसको स्टार्ट करें, इस नीयत से स्टार्ट करें कि ये मैं यहाँ पे इस इलाके में कारोबार स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरा कारोबार करने से यहाँ के लोगों को भी नफ़ा होगा और मुझे भी नफ़ा होगा, ठीक है जी। आप इसमें इस तरह कर सकते हैं कि आपके पास जो भी कस्टमर आते हैं, आप उसको 100% माइंड में यही रखें कि ये अल्लाह की रहमत है, हमारे पास आए हैं, ठीक है, हम इनको अच्छी से अच्छी चीज़ दें और माकूल प्रॉफिट रख के दें ताकि इनको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, ठीक है। तो जब आपका माइंड ये होगा कि मैं कस्टमर को सामान दे रहा हूँ, कस्टमर को भी इसमें फ़ायदा होगा, सामान लेने में मुझे भी फ़ायदा होगा, तो आपके कारोबार में दिन ब दिन तरक्की होगी। और सबसे जो मतलब है कि बुरे हालात इस वक्त दुकानों के ये चल रहे हैं, ख़ासतौर पे स्टेशनरी के, इलेक्ट्रिक की दुकानों के, हार्डवेयर की दुकानों के, पेंट की दुकानों के हालात बुरे इस तरह चल रहे हैं कि जितने हजरात इनके काम करने वाले हैं उसमें से सारे तो मैं नहीं कह सकता, कोई 5-10% ऐसे लोग हैं कि जो करते हैं कि जो बंदे काम करने वाले हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या इस तरह के हो गए, वो मतलब कमीशन पे सामान लेके जाते हैं। मैं तो बेहतर ये मशवरा दूंगा कि आप कमीशन बिल्कुल ना दें किसी बंदे को भी, ठीक है। जो रिज़्क अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा हुआ है आपको वही मिलना है। आप अपना रिज़्क हलाल लगा के उसको हराम ना करें कमीशन दे के। जब आप कमीशन नहीं देंगे आपको शुरुआत में प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन उसके बाद उन लोगों को पता चल जाएगा कि आप बिल्कुल जो है ना असूल पे काम कर रहे हैं, तो आपके कारोबार में बरकत भी होगी और आपका कारोबार अच्छा भी हो जाएगा। अच्छा, कोई बंदा आपके पास आके यहाँ इलाके अपने का आके इधर सीखना चाहे तो आप उसको सिखा देंगे, और क्या चार्जेस लेंगे आप? जी बिल्कुल, अगर कोई बंदा सीखना चाहे तो बिल्कुल वो आए, वो आके हमारे से काम से सीखे मेरी दुकान से, ठीक है। मैं उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लूँगा किसी किस्म के, लेकिन ये है कि उनको जो काम सीखने के लिए उनको काम थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, वो तो दुकान के साथ लाजमी बात है, सीखने के लिए काम करना पड़ेगा। क्या क्या वो सीख कर जाएंगे इधर से? देखिए जी, हमारे पास आएंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छी ट्रेनिंग लेके बाहर निकलेंगे, ठीक है। हम उनको सिखाएंगे कि कारोबार किस तरह किया जाता है, कौन कौन से कारोबार करने के असूल हैं, ठीक है जी। माल कहाँ से ख़रीदना है आपने और किस तरह गाहक के साथ आपने रवैया कैसा रखना है, ये चीज़ें सब कुछ सामने रख के तो अपना वो कारोबार स्टार्ट करेगा, इंशाल्लाह उसको नफ़ा होगा। अच्छा, चलिए आप बताएं। अच्छा सर, अपना नंबर आप देना चाहें तो? जी बिल्कुल, मैं अपना नंबर देना चाहूँगा। अगर कोई बंदा मशवरा लेना चाहता है तो मैं उसके लिए भी हाज़िर हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। मेरा नंबर है 0312 70 789, ये मेरा नंबर है। 0312 70 70 789। ज़ुबैर ख़ान मेरा नाम है। मेरी दुकान है ख़ान ब्रदर्स सेंट्री स्टोर के नाम से, HMC रोड बाडल टाउन में। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया जी, आपका। मोस्ट वेलकम जी। मेरे व्यूअर्स के लिए आप कोई बात कहना चाहें? जी, आपके वर्क के लिए मैं यही बात कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपका चैनल बहुत अच्छा चैनल चल रहा है, ठीक है। आप जितने भी मतलब है कि आपने मुझसे इंटरव्यू लिया, ठीक है,
तो बड़ी अच्छाई के लिए आपने इंटरव्यू लिया है, ताकि लोगों का भला हो जाए, लोगों के इस मुश्किल वक्त में जो है ना लोगों को एक सहारा मिल जाए, घर में बैठ के लोग देख सकें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, बड़ा फन है जी आपका, बहुत शुक्रिया जी।